आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराधायन सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत 36 नंबर का चैप्टर चल रहा है। इनमें से हमने 67 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 68 नंबर का जो श्लोक है वहां से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर हम श्लोक का मीनिंग भी समझेंगे और कोई विशेष होगा उसके बारे में भी हम समझेंगे। संसारत्थाउ जे जीवा दुह्या ते विहा विहाया तसाय थावराचेव थावरा तिह्या तहिम। संसार है संसारी जीव है। कितने प्रकार के? दुह्या, 2 प्रकार के कहे गए हैं। 2 प्रकार कौन से हैं? तसाय थावराचेव, रस और स्थावर। पहले तो बात आई थी हमारी, जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और सिद्ध। तो सिद्धों की चर्चा तो हमने कल कंप्लीट कर ली। अब जो संसारी जीव है उनकी चर्चा की जा रही है। उस वो संसारी जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? भगवान कहते हैं संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं। तसाय थावरा जीव, त्रस और स्थावर। उसमें से थावरा तिव्या तहिम, थावरा है जो स्थावर है वो तिव्या 3 प्रकार के होते हैं। अब पहले हम समझे कि त्रस ये कौन से है, स्थावर जी कौन से है। त्रस किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है कि जो जीव सुख की प्रवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए जो गमन क्रिया करता है वो त्रस्त जीव होता है, और जिसके त्रस्त नाम कर्म का उदय होता है वे जीव त्रस्त कहलाते हैं। यानी त्रस्त का मतलब जो मूवमेंट करते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, उनको लगता है कि इधर कहीं मुझे कष्ट हो सकता है तो अपनी जो डायरेक्शन होता है वो चेंज कर लेता है। लेकिन जो स्थावर होता है वो कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण वो स्थिर रहते हैं, जहां भी है वहीं पड़ा रहता है। जैसे आपने देखा होगा वृक्ष जहां पर भी है वहीं रहता है। ऐसा नहीं कि वृक्ष खिसक करके कहीं और चला गया, बारिश आ रही है तो उधर चला गया, और धूप आ रही है तो कहीं और चला गया, ऐसा नहीं। स्थावर नाम कर्म का उदय है, इसलिए वो स्थिर रहते हैं। हलन चलन की वो क्रिया नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। वो स्थावर जीव होते हैं। त्रस्त जीव होते हैं जो हलन चलन कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। उनको सुख की दुख की अनुभूति होती है तो उसके हिसाब से वो मूवमेंट करते हैं। स्थावर जीवों को भी सुख की दुख की अनुभूति होती है क्योंकि वो जीव है, लेकिन वो अपना बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि हमें कष्ट हो रहा है कि हमें हैप्पीनेस हो रहा है, वो कुछ बता नहीं सकते हैं। तो स्थावर जीव है 3 प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार कौन से हैं? पुड्वी आउ जीवाय तहे वह मनस्सई इच्छे थावरा तिव्या तेसिम भे सुने में। स्थावर जीव 3 प्रकार के बताए। पृथ्वी यानी पृथ्वी, आउ जीवा का मतलब है पानी जल, तहेव ये वनस्सी, वैसे ही वनस्सी यानी वनस्पति। तो स्थावर जीव ऐसे तो 5 है, लेकिन जो अग्नि और वायु उनको गति त्रस्त माना गया है, क्योंकि वो देखते हैं हम फायर होती वो कहाँ से कहाँ चली जाती, दौड़ती है। जो एयर होता है वो भी चलता है इधर से उधर, कभी गोल गोल घूमता है, राउंड राउंड घूमता है, कभी आवाज करता है घूमता है। तो वायु भी होती है वो चलती है एक प्रकार की। तो इसीलिए वायु का और अग्नि जो है उनको भी त्रस्त का, ऐसे त्रस्त नहीं है, रियल में त्रस्त नहीं है, लेकिन वो गति त्रस्त है, वो मूवमेंट करते इधर उधर जाते, वो सुख की प्रवृत्ति या दुख की निवृत्ति के लिए नहीं करते, वो सहज ही उनकी गति होती है। आग लगती है, देखते हैं फायर कहीं से कहीं चली जाती है। वैसे ही वायु भी चलती है, कभी स्पीड से चलती है कभी स्लो चलती है। जब हम देखते हैं फ्लोरिडा में हरिकेन बहुत आते हैं तो यहाँ पे जो वायु चलती बड़ी स्पीड से चलती है, 150 माइल की स्पीड से भी चलती है, इतनी भयंकर हवा होती है। तो वो जो वायु होती है वो उसको त्रस्काय के अंतर्गत माना गया है। तो यह स्थावर काय 3 प्रकार के बताएं, पृथ्वी जल और वनस्पति।
इच्चे थावरा तिव्या, इस प्रकार स्थावर है, तिव्या यानी तीन प्रकार के। तेसिम भेद सुने में, अब उनके भेदों को, तेसिम यानी उनके, षष्ठी एक वचन है, उनके भे मैंने भेदों को, मैं मैंने मुझसे सुने हैं, सुनो। भगवान कहते हैं जो पृथ्वी काय है उनके जो भेद हैं उनको आप मुझे सुनो। तो पृथ्वी काय जीवों के कितने भेद हैं उनकी चर्चा की जा रही है। दुविया पुरवी जीवाऊ सुमा बायरा तहा भजत मपजत्ता एव में दुहा पुनो। दुविया यानी दो प्रकार के, पूर्वी जीव यानी पृथ्वी का जीव है वो दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के? सुहुमा यानी सूक्ष्म, बायरा यानी बादल। सुहुमा यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब है जो हम अपनी आंखों से जिसको हम देख नहीं सकते हैं वे जीव सूक्ष्म कहलाते हैं। और बायरा यानी बादर, यानी बादर जीवों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। वो किसी से मरते नहीं है, कोई जलाए तो जलते नहीं है, कोई काटे तो कटते नहीं है, कोई कोई पानी में गलाए तो गलते नहीं है। वो अपने आयुष्य से जीते हैं, अपने आयुष्य से मरते हैं। तो सूक्ष्म है, संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। जो बादर है वो एक देश में है, वो आगे चर्चा आएगी। तो बादर जो जीव होते हैं, बादर यानी स्थूल, जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो होते हैं बादर जीव। तो जैसे हमें पानी जो दिखाई देता है वो बादर पानी है। जो हमें मिट्टी सोना चांदी जो भी दिखाई देता है वो बादर पृथ्वी है। जो हमें फायर दिखाई देता है वो बादर तेजस है। जो हवा चलती हुई, ऐसे हवा दिखाई नहीं देती है लेकिन हमें पता चलता है कि हाँ अभी हवा बहुत स्पीड से चल रही है, अभी स्लो हो गई है, ऐसे हम बता सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वायु काय का भी हमें पता चलता है, बादर वायु काय का। और बादर वनस्पति जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, जो फल फ्रूट होते हैं वो हमें दिखाई देता है, जिसका हम उपयोग कर सकते वो बादर जीव होते हैं। जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते वो सूक्ष्म जीव होते हैं। वो भी दो प्रकार की होती है, पजतम अपजत्ता, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त और अपर्याप्त, क्योंकि कोई भी जीव जन्म लेता है सबसे पहले वो अपर्याप्त ही होता है, जन्म से पहले वो अपर्याप्त होता है। जब वो गर्भ में आता है तो वो अपर्याप्त होता है। या समूर्छिम जीव है, प्लांट पौधे हैं, वो भी जब अंकुरित अंकुरित होते हैं उससे पहले वो भी अपर्याप्त होते हैं। और जिस जीव को जिस जन्म में जितनी पर्याप्तियां पूर्ण करनी होती है वो सब पर्याप्त पूर्ण कर लेता है तो पर्याप्त होता है। जब तक वो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करता है तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एकेंद्रीय जीवों को हम ले, जो एकेंद्रीय जीव है ना, वन सेंस जिसके पास है, जैसे पृथ्वी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, उस उनके पास एक वन ही सेंस है, एक ही इंद्रिय है। तो उनके पास पर्याप्त कितनी होती? चार होती है। कोई भी संसारी जीव है मिनिमम चार पर्याप्ति तो सभी जीवों की होती है। यानी एक इंद्रिय जीवों की भी चार पर्याप्ति होती है। चार कौन सी होती है? आहार, यानी जीव जो भी जन्म लेता है सबसे पहले वो आहार करता है, यानी ओज आहार ग्रहण करता है, आहार पर्याप्ति होगी। फिर श्वास लेता है तो श्वास पर्याप्ति होगी। फिर इंद्रिय होती है उनके, कोई ना कोई इंद्रिय होगी, कम से कम मिनिमम वन सेंस तो सभी जीवों को होता है, संसारी जीवों के। एक इंद्रिय जीव है उनके भी एक इंद्रिय है, इसीलिए वो इंद्रिय पर्याप्ति हो जाएगी। आहार, शरीर, श्वासोश्वास, तो आहार पर्याप्ति होगी, फिर शरीर पर्याप्ति होगी, क्योंकि बॉडी कोई ना कोई होगी। एक इंद्रिय जीव है उनकी भी बॉडी है इसलिए वो शरीर पर्याप्ति होगी। उनकी वन एक इंद्रिय है इसलिए वो इंद्रिय पर्याप्ति होगी। वो श्वासोश्वास की प्रक्रिया इन एक इंद्रिय जीवों की भी चालू रहती है। वो भी ब्रीदिंग करते हैं, वो हमें पता नहीं चलता लेकिन वो भी वो श्वास लेते हैं। आप देखते हैं, आप घर में जैसे जो कच्चे केले लाते बनाने लाते हैं तो वो आप एकदम पैक कर देंगे तो उनको श्वास नहीं आएगा तो वो पकेगा नहीं, लेकिन थोड़ा खुला होगा तो वो जल्दी पक जाएगा। तो वो भी श्वास लेते हैं, एक इंद्रिय जीव भी श्वास लेते हैं, इसलिए उनके श्वास पर्याप्ति भी होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, ये चार पर्याप्ति तो प्रत्येक संसारी जीवों की होती है।
एकेंद्रीय जीवों के 4 पर्याप्ति पूर्ण करनी होती है। बाई चांस वो श्वासोश्वास पर्याप्ति को पूर्ण न करे, उससे पहले वो मृत्यु हो जाए, तो वो अपर्याप्त कहलाता है। और वो श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होगी तो पर्याप्त होता है। तो जीव है वो 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। एक इंद्रिय जीवों के पास 4 पर्याप्ति होती है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उनके पास 5 पर्याप्ति होगी, क्योंकि उनके पास जीभ आ जाती, टेस्ट आ जाते। 2 इंद्रिय वालों के 2 सेंस होती है, उनके पास टच भी होता है, टेस्ट भी होता है। 3 इंद्रिय के पास 3 सेंस होती है, उनके पास टच, टेस्ट और स्मेल होती है। और 4 इंद्रिय होती है, उनके पास टच, टेस्ट, स्मेल और चक्षु हो जाता है। लेकिन पर्याप्ति तो उनके पास 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वालों के पास 5 पर्याप्ति होती है, वो उनके भाषा पर्याप्ति बढ़ जाती है। जो संगी पंचेंद्रिय है, उनके पास 6 पर्याप्ति होती है, उनके पास मन बढ़ जाता है, मन, सोचने की क्षमता होती है। मन, जिस व्यक्ति के पास, जिस जीव के पास मन होता है, वो सोच सकता है। तो मन किसके पास होता है? जो गर्भ से उत्पन्न होता है, वो उनके पास मन होता है। तो नरक के जीव हैं, वो गर्भ में उत्पन्न नहीं होते, लेकिन वो सबके सब संगी हैं, इसलिए उनके भी 6 पर्याप्ति होती है। मनुष्य की भी 6 पर्याप्ति होती है, जो संगी मनुष्य उनके। और जो तिरंज पंचेंद्रिय है, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उन सबके पास 6 पर्याप्ति होती है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, पर्याप्त का मतलब होता है जिस जीवन में, जिस लाइफ में, जिस जीव को जितनी पर्याप्तियां लेनी होती है, पूर्ण करनी होती है, वो पूर्ण कर लेता है, वो पर्याप्त होता है। उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो अपर्याप्त होता है। बायरा जेव पज्जत्ता दुह्या ते विहाया सन्ना कराय बोधब्बा सन्ना सत्त विहा तहिम। बायरा यानी बादर है, जो बादर जो पर्याप्त है, वो भी 2 प्रकार का है। पर्याप्त तो पहले बताया कि 2 जीव है, 2 प्रकार के हो गए, सूक्ष्म और बादर। फिर बताया कि पर्याप्त और अपर्याप्त। अब जो बादर पर्याप्त है, पृथ्वी का एक जीव, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? सन्ना खरा। सन्ना का मतलब मृदु यानी सॉफ्ट, खरा यानी कठोर यानी हार्ड। वो पृथ्वी का एक जीव है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ पृथ्वी का जीव एकदम सॉफ्ट होते हैं, जैसे मिट्टी होती है, तो वो कई होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट कितने प्रकार के हैं, हार्ड है वो कितने प्रकार के हैं? तो इसमें बताया जा रहा है हार्ड 36 होते हैं, और जो सॉफ्ट है पृथ्वी का एक जीव, वो 7 टाइप्स के होते हैं। तो बताया जा रहा है, किन्ना नीलाय रुहिराय हालिदा सुक्किलातः पंडु पणग मट्टिया खरा 36 सही विया। किन्ना नीलाय रुहिराय, किन्ना यानी कृष्ण, ब्लैक, नीला ब्लू, रुहिरा यानी रुधिर यानी ब्लैक, रेड, हालिदा यानी येलो कलर पीला, सुकीला व्हाइट सफेद, पंडु, पंडु का मतलब है पांडु, भूरी मिट्टी होती, भूरा भूरा। और पनक, पनक का मतलब काई होती, लीलन फुलन होती है, जो लीलन फुलन होती है बहुत सॉफ्ट होती है। और पनक यानी अति सूक्ष्म, जो रज होती है। और खरा, खरा का मतलब कठोर। पृथ्वी के 36 प्रकार है, 36 प्रकार है। जो सॉफ्ट मिट्टी थी उसके तो, सॉफ्ट पृथ्वी का एक जीव थे, उनके तो 7 टाइप्स हैं, 7 प्रकार है। लेकिन जो हार्ड पृथ्वी है, कठोर है, उनके भगवान ने 36 प्रकार बताए हैं। तो 36 प्रकार कौन से इसमें काउंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। पुड्वीय सक्राद वालुयाय ऊले शिलाय लोणु से अयतंब तौ तौय सिसग रुक्प सुबल्लेय वैरेय। ये हार्ड सारे होते, देखिए कौन कौन से। सक्करा, सरकरा यानी जो मिट्टी होती है, कंकर होते हैं, कंकर भी हार्ड होता है। बालू यानी जो रेत होती है। ऊले का मतलब उपल यानी पत्थर होता है। शिला होती है। लोणू से का मतलब होते हैं लवण। और नौनी मिट्टी, कोई मिट्टी होती है, वो भी हार्ड होती है। और अय का मतलब है लोहा, आयरन। तम यानी तांबा,
और तऊ, तऊ का मतलब रांगा, और शीशक यानी शीशम, रूप यानी चांदी, सुवर्ण का मतलब सोना, वैर्य का मतलब वज्र। ये सारे के सारे जो पृथ्वी का एक जी हार्ड होते, कठोर होते हैं। आप देखेंगे सोना कितना हार्ड होता है, चांदी कितनी हार्ड होती है, जो डायमंड है वो भी कितना हार्ड होता है, तो तांबा पीतल जो भी है वो सब के सब क्या है, पृथ्वी का एक जीव है। हरियाले हिंगुले, और हरिताल होता है, हिंगुलक होता है, हिंगुल होता है, मनोशिला मेन शील जो शिला होती पीसने की, और शासक यानी सस्यक, और अंजन यानी अंजन, और प्रवाल। ये अंजन आंसते वो नहीं, अंजन वो पृथ्वी का एक कोई जीव है। अब यानी अभ्रपटल, और अभ्र वालुका, वायर काय मणि, मणि विहाना, और मणियों के भेद हैं। ये बादर का एक, अब ये सारे बादर का एक है। मणियों, जो मणि होती है वो भी हार्ड होती है, वो भी पृथ्वी का एक जीव होते हैं। मणियों के क्या क्या भेद है वो बताए हैं। गोमेद जय रुएगे, अंके फलिए यह लोहिय, लोहिय लोहिय खेय, मर गए म सार गल्ले, भूय मोय गईम इंद नीलेय, गई, अच्छा भूय मोयग इंद नीलेय। तो जो ये मणि है वो भी कठोर होती है, जैसे गोमेदक किसी के गो के आकार का होता है, किसी कोई रुचक के आकार की होती है, कोई अंक होता है, और फली है, और स्फटिक, स्फटिक देखते ना, माला की स्फटिक की होती है, स्फटिक होता है। लोहियन लोहिताक्ष, और मरकत एवं मसारगल, और भूज मोचक, और इंद्रनील, ये सारे मणि के प्रकार हैं। चंदन गेरुये हंस गब्भ पुले सौगंधिये बोधव्य, चंद पह वेरुलिये जल कंते सुर कंतेय। ये सारे पृथ्वी का एक जीव है। चंदन, फिर गेरुये मैंने गेरुक एवं हंस गर्भ, पुलक सौगंधिक, और बोधव्य मैंने उसको जान लेना चाहिए, और चंद पहने चंद्र प्रभा प्रभ, और वैडूर्य, वैरुल्य का मतलब वैडूर्य, वैडूर्य रत्न होता है। जलकांत यानी जलकांत, और सूर्यकांत मणि होती है। तो सूर्य को देख करके वो एकदम उससे फायर निकलने शुरू हो जाती है। जलकांत जल में डालते ही वो एक्टिवेट हो जाती है। एक खर पुड़िए भैया 36 माहिया, इस प्रकार ये जो खर यानी जो हार्ड पृथ्वी थी उसके भेदा यानी भेद कितने बताए, 36 एंड 36 आहिया मैंने कहे गए हैं। एक विह मणानता सुमा तत्व व्याहिया, जो सूक्ष्म जीव है वो एक ही प्रकार का होता है, उसके कोई भी भेद नहीं होते, वो उसके कोई टाइप से नहीं होते हैं। तो जो पृथ्वी का है जो बादर है उसके 36 प्रकार हार्ड के हो गए, और 7 मृदु यानी सॉफ्ट पृथ्वी के हो गए। सुहुमा सब्ब लोग गम्मी लोग देशे बायरा, इत्तो काल विभागम तु तेसिम उच्चम चौविहम। जो सूक्ष्म जीव है सब लोग गम्मी, भगवान कहते हैं जो सूक्ष्म जीव है सब लोग में पूरे लोक में है। लोग देशे बायरा, जो बादर जीव है लोक के एक देश में रहते हैं। इत्तो काल विभागम तु तेसिम उच्चम चौविहम, चौविहम मैंने 4 प्रकार। इतने मैंने यहाँ से इनके 4 विभाग काल के बताए जा रहे हैं। तेसिम मुच्छम, उनका मैं बताऊंगा। जो पृथ्वी का एक जीव है वो लोक के एक भाग में व्याप्त होते हैं, उनके जो 4 भेद होते हैं वो बताऊंगा काल के हिसाब से, समय से। तो कैसे होता है 4 विभाग बता रहे। संतई पप्पणा इया, अपज्जवस्या विय, हिम पड़ुच्च साइया, सपज्जवस्या विय। जो पृथ्वी का एक जीव है वो प्रवाह की अपेक्षा से तो अनादि अनंत, और स्थिति की अपेक्षा से सादी शांत है। ऐसे तो अनादि काल से पृथ्वी का एक जीव है, चल ही रहे हैं, कि ऐसा कोई टाइम नहीं था जिस समय कोई भी पृथ्वी का एक जीव ना हो, इसलिए वो अनादि अनंत है। लेकिन स्थिति की अपेक्षा से तो किस, पृथ्वी का एक जीवों की कितनी स्थिति होती है नीचे बता, 22,000 वर्ष की।
तो उसकी अपेक्षा से वो शांति शांत है। लेकिन ऐसे तो प्रवाह कंटिन्यू चल रहा है पृथ्वी का एक जीवों का भी। कंटिन्यू अनादि काल से पृथ्वी का एक जीव थे और है और रहेंगे। उस दृष्टि से तो अनादि अनंत हो गए। लेकिन हम आयुष्य की दृष्टि से हम देखेंगे तो वो शादी शांत हो जाएगा। तो पृथ्वी का एक जीव कितने साल तक जी सकता है? 22 सहस्रायम, 22 सागरोपम की स्थिति, 22,000 वर्षों की, 22,000 एंड 22,000 ईयर तक पृथ्वी का जीव रह सकता है। भाषाओं मुक्कोशिया भवे, मैंने उत्कृष्ट, मैक्सिमम। जो पृथ्वी का एक जीव है, पृथ्वी में कोई जीव चला गया सपोज, तो वो वहां कितने समय तक वो रह सकता है? भगवान कहते हैं 22,000 ईयर तक वहां रह सकता है मैक्सिमम। और जहन्या यानी मिनिमम, अंतोमुत्तम, अंतर मुहूर्त। कोई जीव मरकर के पृथ्वी काय में उत्पन्न हुआ, वो वहां कितने समय तक रह सकता है? भगवान कहते हैं कि वो पृथ्वी काय में कोई जीव गया, वो कम से कम तो अंतर्मुहूर्त रहेगा। अंतर्मुहूर्त के आयुष्य पूर्ण करके वो मनुष्य भी बन सकता है। लेकिन वो अगर उनकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है, वो 22,000 ईयर तक वो पृथ्वी काय में रह सकता है। वो भव स्थिति के हिसाब से और काय स्थिति के हिसाब से तो आगे बता रहे भगवान, वो कितने समय तक रह सकता है पृथ्वी का एक जीव। भगवान बता रहे हैं असंख्य काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम काय ठी पूर्वीणम तम कायम तु अमुंचवो। काय स्थिति होती है, एक भव स्थिति होती है, दो स्थिति होती है, वो समझने की बात है। काय स्थिति का मतलब होता है उसी काय में कंटिन्यू उत्पन्न होना, उसी में जन्म लेते रहना, वो तो है काय स्थिति। और भव स्थिति का मतलब है अभी हमारा मनुष्य भव है, तो मनुष्य भव में हम कंटिन्यू उत्पन्न होंगे तो वो काय स्थिति हो जाएगी। लेकिन हम मनुष्य भव से देव गति में चले गए तो हमारी भव स्थिति एक भव हुआ। तो काय स्थिति का मतलब है उसी काय में, मनुष्य में जैसे है तो मनुष्य मनुष्य बार बार बनना, वो काय स्थिति होगी। मनुष्य पर्याय को बदल करके हम देव पर्याय में चले गए तो वो होगी भव स्थिति। काय स्थिति का मतलब होता है उसी काय में कंटिन्यू उत्पन्न होना। तो पृथ्वी का एक जीव है, वो उसी काय में, पृथ्वी काय में ही कंटिन्यू कितने समय तक उत्पन्न हो सकते हैं? असंख्यात काल तक, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। असंख्यात काल तक, मैक्सिमम असंख्यात काल तक उसी काय में उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे तो पृथ्वी काय की ड्यूरेशन कितनी बताई? 22,000 वर्ष की है। लेकिन काय स्थिति यानी उसी काय में अगर पृथ्वी काय जी उत्पन्न होते हैं तो कितने समय तक हो सकते? असंख्यात काल तक उत्पन्न हो सकते हैं। यानी असंख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी तक वो जन्म उसी में करते रहते, उसी में मृत्यु लेते, जन्म मृत्यु चलती रहती है। तो उत्तरायण सूत्र का 10वां चैप्टर में भगवान ने कहा पूर्वी काय मई गो उकोसम जीव संवस्य कालम संख्यायम समयम गोयम माप माए। हे गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत कर, वन मोमेंट भी प्रमाद मत कर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी काय में जीव चला गया, असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक वही जन्म वही मरण वही जन्म, डेथ इन बर्थ की साइकिल उसी में असंख्यात काल तक चलती रहेगी। फिर कब मनुष्य बनेगा, कब धर्म ध्यान करेगा? इसलिए भगवान कहते हैं हे गौतम समयम गोयम माप माए। ये गौतम के लिए नहीं था, हम सभी के लिए भगवान का मैसेज है कि मनुष्य भव मिला है, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। ऐसा हमको प्रेशियस टाइम अभी मिला है, ये तो अनंत काल में हमें मिलता है। कितने कितने हमने पुण्य किए तब जा करके हमें ऐसा प्रेशियस मनुष्य भव मिला। मनुष्य भव भी मिला लेकिन किया क्या? खाने पीने सोने में ही सारा समय चला गया। मानव जीवन पाकर तूने क्या किया? खाना पीना सोना वो तो सभी करते हैं, लेकिन मनुष्य भाव में ही हम धर्म की आराधना कर सकते हैं। अगर
हम पृथ्वी का में चलेंगे तो वहां से निकलना कितना कठिन हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य भी मर करके पृथ्वी में जा सकता है। यानी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि सारे गतियों में जा सकते, सारे गेट ओपन है मनुष्य के लिए। मोक्ष का गेट ओपन है तो ये स्थावर निगोद सब में मनुष्य जा सकता है। हम डे टू डे लाइफ में ऐसा कोई कर्म का बंधन ना करे कि जिससे हमें, अब त्रस्त तो हम बन गए, वापस हमें स्थावर में जाना ना पड़े। क्योंकि त्रस्त पर्याय में भी हम कितने समय तक रह सकते, मैक्सिमम 2000 सागरोपम तक हम रह सकते हैं। उसमें पंचेंद्रीय पर्याय में तो 1000 सागरोपम तक ही रह सकते हैं। पता नहीं 1000 सागरोपम हमारा हो गया हो कंप्लीट, ही लास्ट हो हमारा वापस, ये इसका समय प्रस्ताव का पूरा हो गया। अगर इसमें मोक्ष नहीं हुआ तो वापस स्थावर बन जाएंगे, फिर वापस कब मोक्ष होगा हमारा। तो स्थावर भी चले गए, पृथ्वी काय में भी चले गए, तो असंख्यात काल। वैसे ही हम इसका अंतर बता रहे हैं कि अब अंतर कितना होगा वापस। यानी पृथ्वी काय को, अगर पृथ्वी काय से जीव कोई मृत्यु हो गई पृथ्वी काय के जीव की, तो वो वापस पृथ्वी काय में उत्पन्न होने का वापस उसका कितना गैप रहेगा। तो भगवान कहते हैं अनंत काल मुक्तोषम, अनंत काल, उत्कृष्ट अनंत काल गैप हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी काय का जीव मर करके वनस्पति में उत्पन्न हो गया। वनस्पति में जन्म लेता है जीव, वो अनंत काल तक वही रहता, अनंत काल, न अंत इति अनंत, जिसका कोई एंड नहीं, ऐसा लाइफ वनस्पति काय का। तो वो पृथ्वी काय का जीव मर करके वनस्पति बन गया, वहां अनंत काल रहेगा, फिर वापस पृथ्वी काय में आएगा, इसलिए इतना गैप हो जाएगा उनका। अंतो मुहूर्तम जहन्नम, और मिनिमम अंतर्मुहूर्त का गैप हो सकता है। अंतर्मुहूर्त वनस्पति में रहा, वहां से मृत्यु होगी, वापस वो पृथ्वी काय में उत्पन्न हो गया। निज डब्बी से काय पूर्वी जीवाण अंतरम, तो ये उनका अंतर पृथ्वी काय को छोड़कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने का काल, और जगन्यत अंतर मूर्त और उत्कृष्टत अंतर काल अनंत काल का है। यानी अनंत काल के बाद, यानी अनंत काल तक वनस्पति में रह के जीव आया, फिर वो वनस्पति वाला जीव वापस पृथ्वी में गया, उसी इसलिए उतना गैप हो गया बीच में अनंत काल का। तो पृथ्वी का जीव भी वापस वनस्पति बन सकता है, वनस्पति भी वापस पृथ्वी बन सकता है। वो स्थावर में ही जीव कब तक घूमता रहेगा, कब तक घूमता रहेगा। ये सारे घाटी हम पार करके आ गए, सारी घाटी हम पार करके आ गए। पृथ्वी, अब तेजस, वायु, वनस्पति, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुन्द्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय, 9 घाटी पार करके हमें मनुष्य भाव मिला है। ये सारी घाटियां पार हो गई, अब वापस उसमें नहीं जाना है। वो हमारा संकल्प होना चाहिए कि इसी जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करे कि हमें नेक्स्ट बर्थ में हमें मोक्ष मिल जाए, एक भव अवतारी बन जाए। जैसे आनंद आदि जो 10 श्रावक थे, उन्होंने साधना ऐसे की, वो साधु नहीं बने, श्रावक ऐसे बने कि 10 श्रावक एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं। तो क्या हम नहीं कर सकते ऐसी साधना? 12 व्रतों की उन्होंने साधना कितने साल की? मात्र 20 साल तक की। 80 साल की उम्र में तो आनंद श्रावक बने, 100 साल की उम्र थी उनकी, 100 ईयर की, तो 80 ईयर ओल्ड हुए तब जाकर के भगवान महावीर स्वामी पधारे, उनसे 12 व्रतों को ग्रहण किया। लेकिन ग्रहण करने के बाद 12 व्रत एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए, उसके बाद इतने वो दृढ़ रहे, नियम का इतना अच्छी तरह से जागरूकता से पालन किया 12 व्रतों का, जिसके कारण एक भव के बाद वो मोक्ष जाने वाले हैं। अभी सबके सब श्रावक पहले देवलोक में है, वहां से महाविद्य क्षेत्र में जा करके सबके सब मोक्ष जाने वाले हैं। हम भी ऐसा काम करें जिससे हमारा भी एक भव के बाद मोक्ष हो जाए। एक भव के बाद अब अनंत काल हमें संसार में परिभ्रमण नहीं करना, बहुत कर लिया। एसिम मन्नो छेव गंधो रस फासवो संठाना देशो वावी विहाणाइम सहस्सो। ये जो पृथ्वी का है जीव, ये इनके कितने भेद हो सकते हैं? वन्नो वर्ण, गंधोन गंध, रस, हासन स्पर्श, संठान यानी संस्थान की दृष्टि से उनके सहस्सो नहीं, हजारों हजारों भेद हो सकते हैं।
वर्ण की अपेक्षा, क्योंकि अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई काली होती है पृथ्वी, कोई व्हाइट होती है। वैसे इसकी स्मेल भी सबकी अलग अलग होती है, टेस्ट भी अलग होता है, टच भी अलग होता है, स्ट्रक्चर भी बॉडी का होता है, सबका अलग अलग शेप होता है। ऐसे अगर करे काउंट करे तो पृथ्वी का जीवों के हजारों भेद हो सकते हैं। दुह्या आउ जीवाऊ सुहमा बायरा तहा पजत्तम पजत्ता ए में दुहा पुणो। पृथ्वी काय जीवों की चर्चा कंप्लीट हो गई है। अब काय जीवों की चर्चा की जा रही है। अब यानी पानी, वाटर, उसकी चर्चा की जा रही है। अपकाय जीव है वो भी कितने प्रकार का है, आउ जीव यानी अपकाय यानी पानी है, वो कितने प्रकार के होते हैं, दुहिया, दो प्रकार के जीव होते हैं पानी के जीव। सुहमा बायरा, ये पानी, जो पानी है वो दो प्रकार का होता है अपकाय जीव। कौन सा, सुक्ष्म यानी सूक्ष्म, और बाहर यानी बादल। तो सूक्ष्म जीव तो कहा कि सब लोग में है, पूरे लोग में ठसाठस भरे हुए, वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो बादल जीव है वो हमें दिखाई देता है। तो आपका एक जीव है, पानी के जो जीव है वो भी दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादल। भजत्तम अपजत्ता, और वो भी दो प्रकार के होते, पर्याप्त और अपर्याप्त। ए में दुहा, इस प्रकार वो दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने समझा दिया पर्याप्त अपर्याप्त का, इसीलिए वापस मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब इसका आगे बता रहे हैं कि जो बायरा जीव पजत्ता, जो बादल जो पर्याप्त है, वो पानी जो बादल पर्याप्त है, जो हमें पानी दिखाई देता है, वो कितने प्रकार का है। पंचहा ते पकित्तिया, पंच है नहीं, पांच प्रकार के बताए गए हैं। जो पानी है वो पांच प्रकार इसके बताए, कौन कौन से प्रकार है। शुद्धोदय, शुद्धोदक, शुद्धोदक है ना एकदम जो बारिश का जो पानी होता है, प्योर वाटर, वो होता है शुद्धोदक। ओस जो होती है, सुबह सुबह हम देखते हैं ओस की जो छोटी छोटी बूंदे, आप प्लांट के ऊपर देखेंगे व्हाइट व्हाइट कलर की होती है, वो ओस होता है। हर तनु यानी जो कभी कभी कोई पृथ्वी को खोदते हैं उसमें से पानी की ड्रॉप्स निकलती हैं, वो हर तनु होता है। कुहासा, कभी कभी कुहासा होता है, एकदम बादल छा जाते हैं काला काला, और थोड़ी थोड़ी बारिश उसमें जैसे ड्रॉप से गिरती रहती है, कुहासा छा जाता है। और राजस्थान में बहुत होता है कुहासा, विंटर में आता है। हिम यानी स्नो गिरता है। ये पानी के पांच प्रकार हो गए, पानी के जो जीव है वो पांच प्रकार हो गए। तो शुद्धोदक पानी होता है, ओश होता है, हरतनु होता है, कुआसा और हिम, ये पांच प्रकार के हो गए। एक विह मणानत्ता सुमा तत्थ वियाहिया सुमा सब लोगमी लोग देशी बायरा। जो जो सूक्ष्म जीव है वो तो एक ही प्रकार का है, इसके कोई भेद नहीं होते, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते, इसका कोई यूज भी नहीं है। सुमा सब लोग में, और सूक्ष्म जीव पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। अभी आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो रूम भी पूरे जीवों से, सूक्ष्म जीवों से भरा है, हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन बादल जीव हमें होते वो दिखाई देता है। तो बादल जीव का है, लोक देशी, लोक के एक भाग में व्याप्त है। बाकी तो चारों ओर तो क्या जीव है, सूक्ष्म जीव ही है। संतम पप्पणाइया अपज्जवस्या विय टीम पड़ुच्चसाइया सपज्जवस्या विय। जो प्रवाह की अपेक्षा से जैसे पृथ्वी का जीव थे अनादि अनंत, वैसे ये भी अनादि अनंत और स्थिति की अपेक्षा से साधी शांत हैं। अब जो पृथ्वी का एक जीव थे वो 22,000 तक रह सकते थे। अब यह कितने तक रह सकते बता रहे, इसकी ड्यूरेशन सत्य सहसाइम, सत्य सात, सेवन, सेवन सहसा में 1,000 यानी 7,000 ईयर तक पानी रह सकता है। कोई जी पानी बन गया, वाटर बन गया, तो वाटर कितने समय तक रह सकता है उसी में, 7,000 वर्ष तक वो रह सकता है। और मैक्सिमम आउठिम जाउनम आउणम अंतोमुतम जहन्या, और मिनिमम जहन्य यानी मिनिमम है वो अंतर्मुरत रह सकता है। कोई जीव, सपोज कोई मनुष्य है वो पानी बन गया, तो पानी बन गया तो उसकी मिनिमम आयुष्य उसने बांधा है, तो वो अंतर्मुहूर्त में खत्म होकर के वापस वो मनुष्य भी बन सकता है। लेकिन वो मैक्सिमम आयुष्य का बंद किया है, तो वो 7,000 वर्ष यानी 7
1000 ईयर तक पानी रहेगा। और पानी फिर वो काय स्थिति की अपेक्षा से वो कितने साल तक रह सकता है? जैसे हमने जाना था पृथ्वी का वैशिष्ट्य में, असंख्य काल मुक्कोशम अंतमोत्तम जहन्या काय ठी आवणम तम कायम तु अमुंचो। यानी उसी काय में जन्म लेना, यानी पानी, जैसे पानी मरा, पानी का जीव मरा, फिर वापस पानी में उत्पन्न हो गया, फिर मरा, वापस पानी में उत्पन्न हो गया, ऐसे कंटिन्यू असंख्यात काल तक मैक्सिमम रह सकता है, असंख्यात काल तक रह सकता है, और मिनिमम अंतर्मुहूर्त रह सकता है। यानी असंख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल बीत जाएगा, तब तक वो पानी में जन्म लेगा, पानी में मृत्यु करेगा, डेथ बर्थ वो पानी में ही उसकी होती रहेगी। कब वापस वो मनुष्य बनेगा, कब वो धर्म करेगा? इसलिए हम ज्यादा पानी ना गिरा, यदि हम ज्यादा पानी का यूज करते वाटर का, हम खुद ही वाटर बन जाते, फिर हमारा भी दूसरे लोग उतना ही यूज करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा पानी का यूज करते उससे पुण्याई हमारी कम होती है। दूसरी बात है कि हम खुद ही वाटर बन जाएंगे। इसलिए ज्यादा पानी का हमें यूज नहीं करना चाहिए। जितना आपको नेसेसरी है, आवश्यक है, उतना ही हमें पानी का यूज करना है। सपोज आप बर्तन भी धो रहे हैं, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि नल पूरा फुल ना खोले, पहली बात ओपन ना करे, थोड़ा थोड़ा यूज करे। जैसे आप साबुन से कर रहे हैं, तो आप क्या करें, उतनी देर तक बंद कर दें, फिर वापस स्लो चालू कर दें। वैसे ही आप ब्रश करते हैं तो एक ग्लास में ले ले, आप स्नान करते हैं तो बकेट में ले ले, शावर करते हैं शावर लेते तो कितना पानी बह जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। एक शरीर के सुख के लिए हम कितने जीवों की हिंसा करते हैं। तो हम कोशिश करें कि पानी के जीवों को, यानी पानी का हम अनावश्यक यूज न करें। जितनी हमें जरूरत है उतना यूज करें, लेकिन अनावश्यक यूज न करें। ऐसे भी कहा जाता है वर्तमान समय में पानी भी पैसे से मिलने लगा है, और आने वाले समय में पता नहीं पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी पता नहीं है। क्योंकि अभी भी इतनी शॉर्टेज होगी पानी की, तो फिर आने वाली जो हमारे जनरेशन होगी वो कहेगी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पानी का ज्यादा यूज किया, इसलिए आज हमें पानी पीने को नहीं मिल रहा है। वो पानी में यदि जीव चला गया तो असंख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तक वहीं रह सकता है। और अंतर गैप कितना हो सकता है, वापस पानी कब बनेगा? भगवान कहते अनंत काल मुक्कोसम, अनंत काल का गैप रह सकता है। क्योंकि पानी का जीव वनस्पति बन गया, वह अनंत काल तक रहा, फिर वापस वनस्पति का जीव पानी बन गया, तो अनंत काल के बाद वो पानी वापस बन सकता है। तो अनंत काल का गैप हो सकता है उत्कृष्ट। और वर्ण गंध रस और संस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं। इस प्रकार हमारा जो अपकाइक जो जीव थे उनकी चर्चा भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो 91 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम। बोलिए शिल्पा जी। वंदामिनी वसाई समय जी। हाँ बोलिए। वंदामिनी, तो हम्म। आपने बोला कि हम मनुष्य भव में आए, राइट? तो हम्म। मैक्सिमम कितने साल के, उतने साल में हम मनुष्य रह सकते? अगर उसमें हमारा मोक्ष नहीं हुआ तो हम फिर नहीं, से। मनुष्य इतने साल नहीं रह सकते। त्रस त्रस पर्याय में हम 2000 सागरोपम तक रह सकते। त्रस पर्याय, उसमें पंचेंद्रिय पर्याय में तो 1000 सागरोपम रह सकते हैं। तो पंचेंद्रिय, अभी जैसे हम पंचेंद्रिय बने हैं, मनुष्य बने हैं, मनुष्य अभी मतलब मान लो हमारा पता नहीं ना 1000 सागरोपम पंचेंद्रिय में रहते रहते हो गया हो, सपोज हमारा ये लास्ट भव हो पंचेंद्रिय का, तो उसके बाद त्रस के बाद वापस जीव क्या बन जाता है? स्थावर बन जाता है। यदि त्रस पर्याय में हमारा मोक्ष हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वापस स्थावर बन जाते हैं। तो ऐसा फिर समझ। से हमको फिर वो स्थावर, उसमें जाना पड़ेगा। ओ। हाँ, अगर इसीलिए अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि हम हाँ पुरुषार्थ वंदना। नहीं करेंगे, हमारा सपोज त्रस पर्याय का समय पूरा हो गया, तो हमें त्रस से वापस स्थावर जाना पड़ता है। और स्थावर में जीव चला गया, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, उसमें तो असंख्यात काल तक वही रहता है जी।
और वनस्पति में जीव चला जाता है अनंत काल, यानी एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं। अनंत काल वही हम्म, जन्म लेता है, वही मृत्यु करता है। ऐसे अनंत अवसर, तीन अवसर काल बीत जाती है उसमें। फिर वापस वो कब मनुष्य बनेगा, कब उनको धर्म करने का अवसर मिलेगा। अभी तो हमें मिला है, तो अभी हमें इसका लाभ लेना है। हम्म, वंदना में हाँ, आपने बताया निगोद से निकलने के बाद में मनुष्य जन्म 48 जन्म मिलते हैं, बराबर? मैंने नहीं बताया 48 मिलता है। हाँ बताया था वंदना में, आपने बताया नहीं तो चेतन प्रज्ञा ने बताया होगा। तो अच्छा, मनुष्य निगोद से निकलने के बाद में 48 जन्म ही मिलते हैं मनुष्य के। तो फिर वो अपन जब इतनी बार मुनि बनते हैं, वो बनते हैं, तो फिर वो कैसे बन लो? फिर वापस नहीं, इसको मतलब 48 जन्म के बाद वापस निगोद में जाएंगे, ऐसा क्या है, क्या सही है? नहीं 48 तो पता नहीं, ऐसे कंटिन्यू बनते हैं मनुष्य, वो 7 8 बार बन सकते हैं। और उसमें मान हाँ लो दीक्षा ले ली, लेकिन मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व हाँ। होगा तो फिर वो उनका मतलब मिथ्यात्व होगा। दीक्षा ले ली, हम्म ये सम्यक तो हम्म। नहीं है, तो फिर वापस वो मुनि भी बन गया तो भी वो संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। सम्यक तो जरूर तो अच्छा अच्छा, तो ऐसा 48 का कंपलसरी नहीं है ना? है। 48 का ऐसा कंपल्सरी नियम नहीं है। उत्तराधार सूत्र का जो 10वां चैप्टर है, उसमें कहा गया हाँ। 77 भव ग्रहण, 7 8 भव कंटिन्यू ग्रहण कर सकते हैं पंचेंद्रिय के। हम्म, 7 8, तो इसमें 7 8 मनुष्य के भी हो सकते हैं, और 7 8 पंचेंद्रिय का हम्म, मतलब नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, तिरंज गति के भी पंचेंद्रिय को हो सकते हैं। कंटिन्यू 7 8 मनुष्य भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नहीं तो फिर वही वंदा में हुआ, वही ज्ञान, फिर अपन का कर्म काटना है ना, तो आपको ये इसी भाव में मतलब काटना है। इसी भव में काटना है, क्योंकि यही भव है अपने, तो इसमें अपन जैन बने हैं, और सब आर्य तो, क्षेत्र उत्तम कुल सब कुछ अनुकूलता है हमें। भले तो, बांसवाड़ा है, लेकिन इस भव में भी अपन भगवान की वाणी, भगवान का शासन हमें मिला है, उसमें हम तो, धर्म की आराधना कर सकते हैं। यदि वो योगिक बन जाते तो कुछ नहीं कर सकते, देवगति में चले जाते तो भी नहीं कर सकते। अभी तो, हम ऐसे देखे, हम भाग्यशाली हैं कि अभी हमें भगवान का शासन मिला है। भले तो, हम भगवान के प्रेजेंस में उत्पन्न नहीं हुए, पता नहीं उस समय भी होंगे, तो, उनकी वाणी को श्रद्धा नहीं की होगी, उनकी वाणी पे तो क्या पता, या कहीं और होंगे, वो भी नहीं पता मैं। तो, सो ये ठीक है सर। हम्म वंदना में जो ये डिपेंड होता है कि हमारी हमारा पुरुषार्थ कितना है, जो धर्म ध्यान में हमारा भाव कितना है, हम क्या ऐसा नहीं सोचते कि हमें मोक्ष चाहिए, बट मोक्ष की जो ऑल स्टेप है वो हम फॉलो करें, पुरुषार्थ करें। यही तो है ना मेन थिंग, कि नहीं, मोक्ष पुरुषार्थ है की तो इच्छा ना। करना है कि मोक्ष मोक्ष की इच्छा कर सकते हैं। मुझे अच्छा कर्मों को काट करके, यानी 8 कर्म है, उसको काट करके मुझे मोक्ष जाना है, वो तो इच्छा कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो अपनी जो भी तपस्या करे वो मोक्ष के लिए नहीं, मैं कर्मों को काटने के लिए, कर्मों से मुक्त होने के लिए। तप करे, जप करे, स्वाध्याय करे, कर्मों से मुक्त होने के लिए कर रहे। और अच्छा कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए कि भौतिक सुखों की इच्छा नहीं करना है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। ठीक है, ये मैं तब करूँ इससे मेरे बेटे की जॉब लग जाए, कि बेटे की शादी हम्म, हो जाए, कि वो भावना नहीं रखना है। हाँ वो रखने नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। पर आपकी आपकी लेक्चर बहुत इफेक्टिव, इतना हमने हमने कितने लेक्चर सुने, लेकिन ये बारे में बहुत डिटेल्स में आज ही सुना, बहुत अच्छा था, क्योंकि हम कितने लेक्चर सुनते हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड आपने बहुत इफेक्टिव वे हमको समझाया है, बहुत इफेक्टिव वे। ये भगवान की वाणी, मैं तो केवल मानती हाँ, हूँ भगवान ने नहीं बताया। आप माध्यम तो है ना हमारे हमारे लिए, आप माध्यम है, भगवान की वाणी जरूर है, लेकिन नहीं सब सुन पाते हैं हम। भाग्यशाली है कि आपको हम्म हमें सुनने मिलते हैं अब आप। भाग्यशाली कि भगवान की वाणी घर बैठे सुनने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल 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 बता। तो देखिए, अब वंदा में चैतन्य प्रकाश स्वामी जी की क्लास शुरू हो रही है, तो आप सभी जुड़े रहेंगे। और एक सामयिक होगी तो आप दूसरी